तो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। होए न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे बहुरी न लागे डार वाली बात है। बार बार नहीं होगा। किन्हीं सदगुरु से ज्ञान ध्यान की बात सीख करके, जिस पर आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया जान करके और अभ्यास जरूर कीजिए। अभ्यास के बिना एक दिन भी भोजन मत कीजिए, न सोइए, क्यों? ये शरीर का भरोसा नहीं है। हर चीज में संशय है। आप जिस काम को करने जा रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा, उसमें संशय है। लेकिन मृत्यु में किसी को संशय नहीं है। मृत्यु एक फिक्स पदार्थ है, समय पर वो मृत्यु होगी निश्चित। और आप बड़ी बड़ी स्वांग और लंबे लंबे रचना की याद करते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। ये पता नहीं कि सिर पर मृत्यु सवार है। न जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश है, कहां पर मार देगा और चौक चौराहे पर लेकर के वो मृत्यु चली जाएगी। उस पर कोई एफआईआर, कोई केस मुकदमा आप कर भी नहीं सकते हैं। और सारे आपकी योजना न्यों पर ही रह जाएगी। सारी योजना आपकी न्यों ठप हो जाएगी। इसलिए मृत्यु को जो याद करते हैं उसको ईश्वर जरूर स्मरण होगा। जो मृत्यु को भुला दिया, ईश्वर वह स्मरण नहीं कर सकता, कभी नहीं। उससे भजन भी नहीं होगा। फिर उससे दुराचरण, कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद फैलाएगा घर समाज में। जिसको मृत्यु याद है उससे गलत काम भी नहीं होगा, क्योंकि वह डरता है कि मृत्यु एक दिन होनी है। तो बुरा काम में हम क्यों मन लगावें, बुरे कर्म में क्यों कदम उठावें? तो अच्छा कर्म में कदम उठाएगा, अच्छा विचार लाएगा जीवन में, औरों को भी सुझाव देगा कि अच्छा करो भाई। क्योंकि मृत्यु कब किसको उठा के लेके चली जाएगी। इसीलिए मृत्यु याद करने वाले आदमी यदि भूल से किसी से अपराध भी कर लिया है तो उससे वो क्षमा याचना मांगेगा कि भाई अब मुझे मरना है, जो मुझसे कुछ बातें हुई है और उन बातों से तुम्हारा हृदय दुख गया है तो मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूं, माफ कर दे भाई। यह एक महात्मा के पास एक पहलवान जाता था रोज, और महात्मा जी को भांग पीने की आदत थी। तो महात्मा जी कहे कि भांग पीसो। तो महात्मा की बात को सुनकर वो पहलवान भांग पीसता था। अब भांग पीसकर एक गिलास महात्मा जी को दे देते थे और थोड़ा सा वो पहलवान पीता था। अब थोड़े से में एकदम डगमगाते हुए घर जाता था। ये रोज की कहानी। एक दिन महात्मा जी ने थोड़ा सा पिया और पहलवान को एक गिलास पिला दिया। पिला तो दिया, लेकिन कह दिया कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। इतनी बात सुनते ही जो थोड़े पीकर औल बौल करते हुए घर जाता था, आज एक गिलास पिया है और क्या सुना कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तो उसका नशा तुरंत उतर गया। अब यही चिंता में जाने लगा कि हमारी अब 7 दिन मृत्यु हो। 7वें दिन जिससे लड़ाई झगड़ा किया था, तू मैं किया था, लप्पर थप्पर चलाया था पहलवान, सबसे माफी मांगने लगा। भैया तुम माफ कर देना, भुला देना, मेरे विषय में याद नहीं करना कि ऐसा ऐसा है, जो भी गलती हुई है क्षमा कर दो, क्योंकि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। जिसका पांव नहीं छूना था उसको उसका भी पांव छूकर प्रणाम करता था।
जहां झुकना नहीं चाहिए वहां भी झुककर वो नमस्कार करता था। नारायण 7वें दिन खाना पीना सब छोड़ दिया, घर का जो मौज शौक था सब भुला दिया, एक मृत्यु और ईश्वर को याद करने लगा। शरीर खाए पिए बिना पहलवान का पंजर पंजर हो गया, लेकिन 7 दिन बीतने पर मरा नहीं। महात्मा पहलवान सोचने लगा कि महात्मा जी हमको जिंदा ही मारने का उपाय कर दिया, मरे ही नहीं। गुस्सा में पहलवान आया महात्मा के पास कि आज महात्मे को मार के खत्म करना है। महात्मा के पास जब पहलवान आया तो देखे आंखें लाले लाल, ओठ फरक रहे हैं, जबड़े खटखट कर रहे हैं। तो महात्मा कुछ पुण्य कमाई वाले थे, भजन कमाए थे, जान गए सारी मन की बात। कहा कि बड़े आज आसान तो लगते हो। कहा कि आसान, आज आपने मुझे मार डाला जिंदा ही। कहा क्या हुआ? कि आपने कहा कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। कहा मेरी मृत्यु हुई? कहा कि अच्छा 7 दिन तक कोई गलत भी काम भी किया है क्या? कहा कि गलत काम तो छोड़िए, इसी से मुठभेड़ में कुछ गाली गलौज हम किए थे, लप्पर थप्पर किए थे, सबसे हम क्षमा मांगे हैं, माफी मांगे हैं कि भैया माफी कर दो, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। कहा कि औरों पूछ? कहा कि बस सिर्फ मृत्यु और ईश्वर का हम चिंतन करते थे और कुछ हमसे नहीं हुआ है। कहा अच्छा बताओ, आज शुक्र है, कल शनिचर, शुक्र शनिचर इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति 7वें दिन में बनाया है परमात्मा ने। 7वें दिन में जन्म होता है, तुम्हारा जन्म 7वें दिन के अंदर में हुआ है और 7वें दिन के अंदर में तुम माँ का दूध पान खाकर इतना बड़ा हुआ। 7वें दिन के अंदर में तू पढ़ा लिखा, 7वें दिन के अंदर में तू ब्याह शादी किया, 7वें दिन के अंदर में बच्चा पैदा किया, बाप भी बना, दादा बना, नाना बना और 7वें दिन के अंदर में तेरी मृत्यु भी होगी। बताओ 8वां दिन भी परमात्मा बनाया है? तब पहलवान ने कहा कि नहीं, 8वां दिन परमात्मा नहीं बनाया है, 7वें दिन बनाया है, बस 7वें दिन मुक्ति का साधन भी करना है। तो पहलवान को जब ज्ञान हुआ तो सारा गुस्सा उसका ठंडा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा जी ने कहा कि 7वें दिन मृत्यु होगी, तो वो सारे जो भी गलत सलत करते थे सब बंद हो गया, जो भी किए थे जिससे उससे माफी मांगने लगे, जीवन उसका सुखमय हो गया। वैसे ही याद करो कि मेरे मृत्यु होने वाली है, तो यह मृत्यु की याद करोगे तो फिर गलत सलत तुमसे नहीं होगा और किसी से लड़ोगे झगड़ोगे भी नहीं, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना भी नहीं होगी, किसी के प्रति राग द्वेष भी नहीं होगा, बुरा विचार भी उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? कि हमको मरना है, हमको मरना है। ये मरण याद करके किसी से गलत नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? ईश्वर का स्मरण होगा, भजन होगा, भक्ति होगी, वही भक्ति भजन से मुक्ति धाम को चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर आपका सार्थक सफल हो जाएगा, यह बात है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, जरूर मृत्यु को याद करो, लेकिन मृत्यु से संसार के लोग डरते हैं, बहुत खराब है, लेकिन मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो परमात्मा का सेवक है। अरे जरा जीर्ण शरीर में जीव कष्ट पाता है, परमात्मा का सेवक इस शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में पहुंचा देता है। मृत्यु खराब नहीं है, लेकिन संतों के कला के अनुसार मरने की कला सीख कर मरो तो मृत्यु तो पांव चूमेगी, चुम्बन लेगी मृत्यु।
कैसे कला, नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए। नानक देव जी कहते हैं ऐसा जोग साधन करो कि जीते जी मर करके रहो और फिर मर करके जी जाओ। ऐसा जोग करो। और ऐसे साधक साधिकाओं को, ऐसे पुरुषों को देवी देवता नमस्कार करते हैं और मृत्यु भी पांव आकर चूमती है, प्रणाम करती है। मृत्यु उससे घबराती है। मृत्यु तो उसकी होती है जो गलत सलत करते रहते हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे मृत्यु उसकी थोड़े न होती, वो तो अजर अमर की ओर बढ़ते हैं और अजरता अमरता को पा करके फिर इस संसार में वो लौटेंगे नहीं। जा मरण से लोग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। एक जिस मृत्यु से संसार के लोग डरते हैं और तरह तरह की जीने की व्यवस्था करते हैं लेकिन फिर भी जी नहीं पाते हैं, तो संत कहते हैं कि मेरा मन आनंद होता है कि कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मैं कब मरूं, तो मरने की कला ये संत मत के आचार्य लोग बताते हैं। उस कला को सीखो, अभ्यास करो और जीते जी मर के देखो और मर करके फिर जी करके देखो कैसे मरा जाता है। तो फिर आपको डर ही नहीं रहेगा मृत्यु से कि मृत्यु क्या चीज है। मृत्यु से घबराना नहीं है, ठीक है। आत्मा अजर अमर है, शरीर विनाशी है, नश्वर है। इस शरीर की आस्था मत कीजिए। शरीर संसार मिथ्या है, लेकिन शरीर में रहने वाली आत्मा नित्य है, उसका अनुसंधान कीजिए और यही माध्यम है।